नमस्कार दोस्तों, मैं क्रिएटर मोटिवेशनल टॉक्स। दोस्तों, यदि आप लोगों की भाषा पर गौर करें तो उनके अंदर की हिचकिचाहट और भय को आप पढ़ सकते हैं। इंसान अपने बारे में क्या सोचता है, वह कितना सकारात्मक है, कितना साहसी है, किन बातों का उसे भय है, या धीरे धीरे भाषा व आदतों में झलकने लगता है। ये लाइनें, इनसे जुड़ी भावनाएं और आदतें, इन सबको हमें तत्काल त्याग देना होगा, तभी हम प्रगति के पथ पर अग्रसर होना संभव है। दोस्तों, लोग क्या कहेंगे? अधिकांश लोग दूसरों के डर से नई चुनौतियां हाथ में नहीं लेना चाहते, आगे बढ़कर पहल नहीं करना चाहते। उनके मन में सिर्फ यह भय होता है कि असफल हो गए तो लोग क्या कहेंगे। यहाँ तक कि लोग नया हेयर कट कराने से, स्वयं को नया लुक देने से और पसंदीदा कपड़ा पहनने से भी डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे। मित्रों, लोगों को जो कहना है वही कहेंगे। हर बात में नुस्ख निकालना, राय देना और व्यंग्य करना समाज के बहुत बड़े वर्ग का निश्चित रोजगार है। इनकी सोचोगे तो कहीं के नहीं रहोगे। ये लोग पलटते भी बहुत जल्दी हैं। आप जरा से सफल हुए नहीं कि यही लोग कहेंगे, हमें तो पहले से जानते थे, वह तो बड़ी होनहार थी, वह शुरू से ही ब्रिलियंट था, आदि आदि। सही कार्य चुनी और पूरी ताकत से करिए और लोगों को भूल जाइए। एक पुरानी कहावत आपने सुनी होगी, हाथी चले बेजार, कुत्ते भूखे हजार। आप बस हाथी की तरह बेजार होकर अपने लक्ष्य की ओर चलते जाइए, बाकी लोगों को अपना काम करने दीजिए। आप अपने बीते दिनों में झांककर देखेंगे तो कई ऐसे कार्य आपने ये सोचकर नहीं किए होंगे कि लोग क्या कहेंगे। मित्रों, यदि आपने उस दिन यह नहीं सोचा होता तो आज आप कहां से कहां आ गए होते। मुझसे यह नहीं होगा। कुछ लोग स्वयं के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते। अपने इसी अविश्वास की वजह से वे हीन भावना से ग्रसित रहते हैं और अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागते हैं। इनकी होठों पर अधिकांशतः आपको ये लाइनें मिलेगी कि मुझसे यह नहीं होगा या मैं यह नहीं कर पाऊंगा। ये धीरे धीरे आदत बन जाती है और व्यक्ति जाने अनजाने में बहुत बार ये लाइनें उपयोग में लाता है। धीरे धीरे उस व्यक्ति की कार्य क्षमता कम होने लगती है और वह जिम्मेदारियों के साथ पूरी तरह न्याय नहीं करता और असफलता का प्रतिशत बढ़ जाता है। यह असफलता पुनः उस विश्वास को दृढ़ करती है कि मुझसे यह नहीं होगा। मित्रों, यह एक आत्मघाती वाक्य है और यह धीरे धीरे आपकी छवि को नकारात्मक बना देता है। आप स्वयं को अंदर से कमजोर महसूस करेंगे और आपका पतन निश्चित हो जाएगा। आज से इस कमजोर लाइन को तलाक दीजिए और एक नया वाक्य उपयोग में लाइए कि दुनिया में कोई और कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। दोस्तों, मूड नहीं है। हमारे बड़े बूढ़ों ने अपने जमाने में यह लाइन कभी नहीं सुनी होगी, लेकिन आज की जनरेशन में नर्सरी के बच्चे के मुंह से भी यह आप सुन सकते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि यह मूड क्या भला है और यह शब्द हमारी भाषा में घुसा कैसे। आप सड़क पर जा रहे थे और कोई कुत्ता आपको काटने दौड़े तो क्या आप यह कहने का साहस कर सकते हैं कि आज मूड नहीं है इसलिए नहीं दौड़ूंगा, लो आज काट लो। आपको तैरना नहीं आता और आप पानी में डूब रहे हैं तो क्या आप यह कहने का साहस कर सकते हैं कि आज बचाओ बचाओ चिल्लाने का मूड नहीं है। आपको भयंकर प्यास लगी हो और सामने पानी आए तो क्या आप या कहेंगे कि छोड़ो आज पीने का मूड नहीं है। जब ऐसी जगहों पर मूड याद नहीं आता तो आप भविष्य संवारने के लिए किए जाने वाले जरूरी कामों में कहां से मूड आ जाता है। मित्रों, जो काम जरूरी है उसके लिए मूड कैसा, काम शुरू कर दो, मूड अपने आप ही बन जाता है। मेरा भाग्य खराब है। भाग्य नाम की कोई चीज इस दुनिया में है या नहीं, इस सदियों पुराने विवाद मैं नहीं पढ़ना चाहता। मैं इतना जानता हूं कि इस दुनिया में बहुत कम लोगों का प्रतिशत ऐसा है कि जो पूरी मेहनत और बुद्धिमत्ता से सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं और फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिल रही। अधिकांश ऐसे लोग हैं जो पूरी लगन से अपना कार्य नहीं कर रहे हैं और गलत दिशा में प्रयास कर रहे हैं और असफल होने पर भाग्य का बहाना बना रहे हैं। सही दिशा में मेहनत करने वालों को हो सकता है कि अपेक्षित ऊंचाई ना मिले, परंतु यह भी तय है कि असफलता हाथ नहीं लगेगी। भाग्यवादी लोगों से मैं सदैव एक बात कहता हूं कि भाग्य अच्छा हो या बुरा, मेहनत तो दोनों स्थिति में ही करनी पड़ेगी। यदि मेहनत जारी रही और भाग्य आपके अनुकूल रहा तो उम्मीद से ज्यादा सफलता मिल जाएगी। उसके विपरीत यदि अनुकूल नहीं रहा और फिर भी मेहनत जारी रही तो मेहनत की वजह से असफलता का प्रतिशत कम हो जाएगा या आंशिक सफलता तो मिल ही जाएगी। किसी भी सूरत में मेहनत का महत्व कम नहीं होता। डटना तो हर हाल में होगा। मित्रों, मैं इसलिए सीधी सादी बात कहता हूं कि बैठकर रोने की बजाय, किस्मत चमकने का इंतजार करने की बजाय, ज्योतिषी के चक्कर लगाने की बजाय आप चुपचाप पूरी ताकत और समर्पण से अपने कार्य में जुट जाओ। भाग्य को अपना काम करने दो और आप अपना काम करो। पुनः अपनी भाषा पर ध्यान दो, क्योंकि यदि बार बार आप भाग्य का रोना रो रहे हो तो ज्यादा संभावना है कि इस बात की है कि आप बहानेबाजी कर रहे हैं और अपने भविष्य को धोखा में रख रहे हैं। कल कर लूंगा। कुछ लोगों को जब भी जिम्मेदारी या काम बतलाया जाता है तो वे तुरंत कहते हैं कि कल कर लूंगा। इसके पीछे ढेर सारे बहाने होते हैं, जैसे आज व्यस्त हूं, तबीयत ठीक नहीं लग रही आदि। खास बात यह है कि इन लोगों को कल कभी नहीं आता। ऐसे लोगों को काम सौंपने के पहले आपके मन में शंका पैदा हो जाती है कि वह काम करेगा कि नहीं। ऐसा नहीं कि वह काम करने में असमर्थ या अयोग्य है, परंतु उसमें अजीब सा ढीलापन होता है। या बिस्तर पर लेटकर टीवी देखते हुए, मोबाइल पर बात करते हुए या गेम खेलते हुए सारा दिन निकाल देंगे, लेकिन जब उनसे कार्य की प्रगति के बारे में पूछोगे तो वे कहेंगे आज नहीं हो पाया। काम क्यों नहीं हो पाया इसके लिए वे कोई ठोस तर्क नहीं दे पाएंगे, लेकिन फिर भी चेहरे पर पश्चाताप के भाव नहीं मिलेंगे। ऐसे बिजी विदाउट वर्क लोगों से दुनिया भरी पड़ी है और ये सारे लोग, योग्य लोग, अपनी आदतों की वजह से अयोग्य होते चले जा रहे हैं। कुछ लोग तो सिर्फ काम याद न रख पाने के कारण रात दिन दूसरों के डांट सुनते हैं और
यदि आपकी भी ऐसी आदत है तो संभल जाइए। शांति से अपनी बोली और सोच पर गौर कीजिए। क्या आप इन 5 वाक्यों में किसी का काफी प्रयोग करते हैं? क्या इनमें से कुछ आदतों ने आपको भी जकड़ रखा है? तुरंत इन वाक्यों को और आदतों को छोड़ने का निर्णय लीजिए और इनके लिए शुभ दिन का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि आज का दिन आपके लिए बेहद शुभ है। मेरा मानना है कि हर वह दिन शुभ होता है जिस दिन कोई विचार इंसान के दिल को छू जाए और उसमें बदलाव की इच्छा पैदा हो जाए। और दोस्त, ये वीडियो आप में बदलाव की इच्छा पैदा की हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।